तो जितने बच्चे जेईई 2025 के एग्जाम को देने वाले हैं, मैं आपको 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ। प्लीज इसको ध्यान से देखना। नीट 2024 के अंदर कितने बच्चे अपेयर हुए थे? टोटल 23.33 लाख बच्चे। मैं जानता हूँ आप सभी जेईई के हो, बट सुनना मेरी बात, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 23.33 लाख बच्चे अपेयर हुए थे आपके नीट के एग्जाम में 2024 के अंदर, जिसमें से 2321 बच्चों के 700 से ज्यादा स्कोर आए थे, मार्क्स आए थे। इतना समझ के अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है। ए टोटल ऑफ 61 स्टूडेंट हैव स्कोर 720 मार्क्स इन नीट 2024। 61 तो वो थे जो कि ओरिजिनल लेकर के आए थे, जिसमें से 6 कैंडिडेट और ऐड कर लो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो कि ग्रेस मार्क के बल पे 720 मार्क को स्कोर करके आए थे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 67 हु स्कोर्ड 720 मार्क्स। एक टाइम पे 720 मार्क्स एकदम क्रूशियल होता था, हार्ड होता था, बट आज के टाइम पे ये कोई परसेंटाइल नहीं है, ये ओरिजिनल मार्क्स है। 720 आउट ऑफ 720 टोटल मार्क्स इनको मिले हैं, जो कि है टोटल 67 स्टूडेंट। इसको देख करके एनटीए की एक्चुअल में हालत खराब है। कितना बखेड़ा खड़ा हुआ अभी तक, जो पूरा का पूरा बखेड़ा इस समय चल रहा है नीट को लेकर के। एनटीए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। और सच्ची आपको एक बात बताऊं, एनटीए इस साल हल्की सी भी चूक नहीं करने वाली। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो कि जेईई 2025 का एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? आईआईटी कानपुर। यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी कानपुर आपका जेईई 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बट among the Indian Institute of Technology, IIT Kanpur is often known for setting some of the toughest paper in the joint entrance examination. The difficulty level of the JEE advanced paper can vary from year to year across IITs. However, IIT Kanpur has a reputation for setting challenging and toughest provoking क्वेश्चन। 2025 का एग्जाम कौन कंडक्ट कराने वाला है? आपका आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर को लेकर के ये बात पहले से विख्यात है कि वो आपकी चैलेंजिंग और थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन को जो है वो मेक करता है। अब आप डर रहे होगे, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो इस साल एनटीए नीट से पूरी की पूरी तरीके से मतलब वो डर चुका है पूरी तरीके से, और दूसरा जेईई उसी के अंडर में आता है, जेईई का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। क्या वो जेईई के और नीट के एग्जाम में 2025 में कोई गलती करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इस साल वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा एकदम से माइंड एकदम रेगुलेट करके आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो पहले के लेवल का पेपर बनता था उस लेवल का पेपर नहीं बनाना है। तो इस साल डेफिनेटली है कि आपके पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को कुछ ना कुछ हद तक इंक्रीज़ करा जाएगा, क्योंकि सबको पता है जो कंपटीशन लेवल है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो अपेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सीट्स इंक्रीज़ करने की इनकी औकात है नहीं अभी, ना ये सीट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत पैसा इंडिया के पास, ऐसा नहीं है फालतू चीज़ों में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इन चीज़ों में नहीं लगा रहे। तो इसकी वजह से उनको आपके पेपर को टफेस्ट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस साल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है मेरी नज़र में बिल्कुल टफ होगा। ये बिल्कुल हवा वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको झूठ नहीं बता रहा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट इस साल ज़्यादा अपेयर होने वाले हैं दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेईई का हो। तो इसको लेकर के भी आपको एकदम से अवेयर रहना पड़ेगा। अब बात आती है आपकी जेईई को लेकर। ठीक है, मैं जेईई पे वापस आ रहा हूँ। 2023 में आपका इजी लेवल का पेपर बनता था 40%, 25 के अंदर बनेगा आपका 20%। इजी लेवल एकदम से हाफ कर दिया गया। मीडियम बनता था आपका 46%, इस साल बनेगा आपका 60%। टफ आता था आपका 14%, इस साल आपका 20% बनने वाला है। यानी कि आपकी इजी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, मीडियम को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया, और जो हार्ड लेवल था उसको भी आपके बढ़ा दिया गया है पहले के लेवल के मुकाबले। तो एक्चुअल में तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, पकड़ करके उसको एकदम से निचोड़ डालो। एनसीईआरटी हो गए, उसके जितने भी मेन क्वेश्चन हो गए, जो तुम कर सकते हो अपनी पूरी जान लगा करके करो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। बात आती है आपके मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर मैं आपको इतना ही कहूँगा, वो चैप्टर्स, वो सिलेबस, वो 50% सिलेबस ऐसा होता है उसको कर लो जिसमें से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 99 परसेंटाइल तो आपके आराम से बन जाएगी, सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स के अंदर। ये बात मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को मानो, क्योंकि एक्चुअल में आपकी जो मैथ्स है वो एक्चुअल में हार्ड है, और उसको और हार्ड बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो आप वो इंपॉर्टेंट कर लो जो कि आपके अच्छे मार्क को ग्रैब करने में मदद करे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर